नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है, मिलियनेयर बनने से पहले मिलियनेयर जैसा कैसे सोचें। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब कैसे बैंक बैलेंस से पहले अपनी सोच को बदला जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि असली दौलत बनाने की शुरुआत तो यहीं से होती है, सोच से। तो इस स्क्रिप्ट में पहला पॉइंट ही बड़ा सोचने वाला है। ये कहते हैं कि सवाल पूछने का तरीका बदलो। हाँ, जैसे आमतौर पे हम क्या सोचते हैं यही कि ये मुझसे नहीं होगा, कोई मुश्किल आई और बस हार मान ली। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ कहा गया है कि सोच बदलनी है, पूछना है मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। मतलब प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए बिजनेस करना है, पैसा नहीं है, तो नहीं कर सकता की बजाय ये सोचना कि बिना पैसों के या कम पैसों में कैसे शुरू करूं। या शायद कहाँ से मदद मिल सकती है, फंडिंग वगैरह। हाँ, ये एक छोटा सा बदलाव है सवाल में, पर ये नजरिए में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। दरवाजे खुल जाते हैं दिमाग में। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म सोचना। हाँ, भविष्य पर नजर रखना। हाँ। मतलब आज की सैलरी ठीक है, जरूरी है, लेकिन फोकस होना चाहिए कि 5 साल बाद मैं कहाँ हूँगा, मेरी नेटवर्थ क्या होगी। तो मतलब आज के छोटे फायदों को शायद छोड़ना पड़े भविष्य के लिए। बिल्कुल। हाँ। जैसे स्क्रिप्ट में उदाहरण है, वीकेंड पर शायद नेटफ्लिक्स देखने के बजाय कोई स्किल सीख ली। हाँ, जो आगे काम आए। हाँ, या कोई खर्च करने से पहले ये सोचना कि क्या ये खर्च मुझे लंबे समय में कुछ रिटर्न देगा। एक तरह से निवेशक वाली सोच। निवेशक वाली सोच सही है, उपभोक्ता वाली नहीं। और यही से तीसरा पॉइंट आता है ना, पैसे बचाने से ज्यादा उसे बढ़ाने पर ध्यान देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है पैसे बचाओ बचाओ। हाँ, गुल्लक भरो। हाँ, गुल्लक भरो। लेकिन ये स्क्रिप्ट कहती है कि बचाना ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को काम पर लगाना, मल्टीप्लाई करना। हर रुपये को एक कर्मचारी की तरह देखना। ये वाला आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। है ना? जैसे वो उदाहरण देते हैं कि 5,000 रुपए FD में रखे, मान लो 5% मिला। हाँ। उसकी जगह अगर उसे किसी स्किल, किसी कोर्स या किसी छोटे से बिजनेस आइडिया में लगाया, तो हो सकता है वो 10 गुना रिटर्न दे दे। बेशक उसमें रिस्क है। रिस्क तो है, बिल्कुल है, पर सोच जो है वो संभावना पर है, ग्रोथ पर है, बचाने से ज्यादा बढ़ाने पर। और पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज समय। चौथा पॉइंट। अरे ये तो मतलब अल्टीमेट ट्रूथ है। पैसा गया वापस आ सकता है, पर समय, वो गया तो गया। बिल्कुल। तो ये सोच कहती है कि पहचानो कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। क्या वो सच में वैल्यूएबल कामों में लग रहा है? जैसे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शायद उतना वैल्यूएबल नहीं है। नहीं है। उसकी जगह कुछ पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, कोई प्लानिंग कर ली, सेहत पे ध्यान दे दिया। ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये सब अकेले करना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? लगता है, और इसीलिए शायद अगला पॉइंट है लोगों का नेटवर्क का महत्व। हाँ, कनेक्शन बनाना। कोई भी अकेले टॉप पर नहीं पहुंचता। दूसरों से सीखना, जुड़ना, मेंटोर ढूंढना, ये सब बहुत क्रिटिकल है। और सिर्फ लेना नहीं, देना भी, वैल्यू ऐड करना दूसरों की लाइफ में। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छा नेटवर्क वही है जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं। उससे ऐसे मौके खुलते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता। लेकिन जब नए लोगों से मिलते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो डर भी तो लगता है। स्वाभाविक है। और यही छठा पॉइंट आता है, डर के बजाय अवसर पर ध्यान देना, रिस्क को देखने का नजरिया बदलना। हाँ, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो। हाँ, इज्जत का क्या होगा, पैसे डूब गए तो। सही। लेकिन बिलीनियर सोच वाले पूछते हैं, अगर ये चल गया तो। मतलब वो पोटेंशियल देखते हैं, अपसाइड देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कूद पड़े। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना, पर फोकस संभावना पे रखना, और अगर फेल हुए भी तो उसे एक सीख समझना। और तब तक लगे रहना जब तक रिजल्ट ना मिले। एग्जैक्टली, विटा मुयर्शी जिसे कहते हैं। और ये सारी सोच, ये सारे तरीके, इनको असलियत में लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है 7वां पॉइंट, अनुशासन और आदतें। हाँ, क्योंकि सोचना एक बात है, रोज करना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, वो रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। जैसे स्क्रिप्ट में कुछ आदतें बताई हैं, जल्दी उठना, रोज पढ़ना, लक्ष्य लिखना। हाँ, खर्चों का हिसाब रखना, अगले दिन की प्लानिंग करना। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। अनुशासन के बिना तो सारे प्लान धरे रह जाते हैं। सही कहा।
अनुशासन ही वो पुल है जो आपके लक्ष्य और आपकी उपलब्धि को जोड़ता है। तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि मिलियनेयर बनना सिर्फ पैसे की बात नहीं है। नहीं, ये पहले यहाँ सोच में होता है। हाँ, एक खास किस्म की सोच और रोज की आदतें पहले वो बदलती हैं, फिर बाहरी हालात। बिल्कुल, ये जीवन जीने का एक ज्यादा प्रोएक्टिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और फ्यूचर फोकस तरीका है। चलिए, तो फिर श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हाँ जरूर। इस मिलियनेयर सोच को अपनाने की राह में आपको व्यक्तिगत तौर पे या शायद सामाजिक तौर पर सबसे बड़ी बाधा क्या महसूस होती है, और उस बाधा को पार करने के लिए वो सबसे पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आप उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।